Hey everyone, I'm Vijay and I'm a software developer and my current role is forward deploy engineer. So basically आज हम देखने वाले हैं वो सारे बैकएंड्स के टॉपिक जो कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के अंदर यूज होते हैं। मे बी आप लोगों ने बहुत से ट्यूटोरियल्स के अंदर सुना होगा कि हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि जो रियल वर्ल्ड के अंदर यूज होता है, बट वो बहुत सारी चीजें उस बैकएंड के अंदर या उस पार्ट वीडियो पार्ट के अंदर नहीं दिखाई जाती है। और मैं आपको वो सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ और इस सीरीज के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आज कि बैकएंड क्या होता है, क्योंकि पहली नींव हमारी वही लगेगी कि बैकएंड व्हाट इज बैकएंड, की हम पूरी जो जर्नी इसके ऊपर करने वाले हैं वो कैसे काम करेगी। ओके। और मैं चाहता तो ये वीडियो पूरा इंग्लिश में भी शूट कर सकता था, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई हैं जो कि उनको जो इंग्लिश नहीं समझ में आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं जब एज अ डेवलपमेंट फील्ड में आया तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स थे जो कि हिंदी के अंदर अवेलेबल थे, तो मैंने वहां से सीखा है। तो इसीलिए मैं इसको हिंदी के अंदर डिकोड करने वाला हूँ पूरे को। तो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज बैकएंड एंड मैं उसके बाद आपको पूरा बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज बैकएंड। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको मेरा जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज बैकएंड। सो व्हाट इज बैकएंड। ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है कि बैकएंड क्या होता है, बैकएंड जो है बहुत ही हाई, या आप बोल सकते हो कि एक ऐसी चीज है जिसको शॉर्ट टर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो बैकएंड जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ऑल ओवर द टाइम बिहाइंड द सीन वर्क करती है पूरी। लेट्स सपोज हमारे पास में एक यूजर है। लेट्स सपोज हमारे पास में एक यूजर, ये हमारा यूजर है। ठीक है। और हमारे इस यूजर का नाम है विजय। ठीक है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो हमारे इस यूजर का नाम है विजय। तो जो हमारे यूजर है विजय, अब विजय को एक लॉकर के अंदर जाना होता है। लॉकर के अंदर से इसको जो है कुछ ज्वेलरीज निकालनी है। तो ज्वेलरीज के लिए ये बंदा जाता है एक शॉप के अंदर। ठीक है। ये जाता है मान लो बैंक के अंदर जाता है ये। ओके। यहाँ पे लेट सपोज शॉप, यहाँ पे मैं इसको एज अ बैकएंड नोट कर देता हूँ इसको पूरे को। ठीक है। ये हमारा बैंक है। बैंक जैसा नहीं है लेकिन बैंक है हमारा। ठीक है। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ बैंक। ठीक है। अब जो भी ज्वेलरीज है वो इस बैंक के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है। कहाँ पे पड़ी हुई है? इस बैंक के अंदर। तो विजय क्या करेगा कि जनरली विजय को एक फॉर्म भरना होता है। ठीक है। विजय ने क्या भरा? एक फॉर्म भरा। कहाँ के लिए? जो हमारा बैंक है उस बैंक से ज्वेलरीज निकालने के लिए। उस बैंक के अंदर जो लॉकर है उस लॉकर के अंदर से ज्वेलरी निकालने के लिए। ठीक है। बैंक के अंदर हमारा एक लॉकर है। तो मैं इस यूजर को भी एज एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ग्रुप बना देते हैं इसका। ठीक है। ये हमारा एक यूजर है। तो अब विजय को बैंक से ज्वेलरी निकालनी है। तो ज्वेलरी निकालने के लिए विजय क्या करेगा कि काउंटर पे जाएगा। काउंटर पे विजय ने एक फॉर्म फिलअप करा है। ठीक है। विजय ने एक काउंटर पे जाके एक फॉर्म फिलअप करा है। अब उस फॉर्म के अंदर क्या है कि विजय का जो भी नेम है, नेम भरा और आईडी फिल आउट कर दे। ठीक है। इस फॉर्म के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? आईडी और नेम। ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब ये फॉर्म क्या करेगा, किसी न किसी पर्टिकुलर रिसेप्शन के बंदे के पास में है ना, बैंक स्टाफ के पास में, बैंक स्टाफ मेंबर के पास में। ठीक है। बैंक स्टाफ मेंबर के पास में ये हमारा एक फॉर्म है।
अब वो फॉर्म लेके वो बंदा क्या करेगा, वो क्या करेगा कि उस फॉर्म को चेक करेगा उसके पर्सनल डेटाबेस के अंदर। ठीक है, पर्सनल डेटाबेस इन द सेंस उसका कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा। ठीक है, उसका मान लो लेट सपोज रजिस्टर है। अब वो रजिस्टर चेक करेगा कि जो भी इस पर्टिकुलर बंदे ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, लेट सपोज इस बंदे ने नेम पास करा है, नेम दिया है, नेम के साथ में इसने इसका लॉकर आईडी भी पास करा है। ठीक है, अब ये रजिस्टर के अंदर चेक करेगा। ओके, रजिस्टर के अंदर चेक करेगा कि क्या ये जो नेम का बंदा है, ओके, और ये जो आईडी इस बंदे ने प्रोवाइड करी है, क्या ये हमारे इस रजिस्टर के अंदर है या नहीं है। क्या अपन इसको बोल सकते ट्रू है या नहीं है, मतलब फॉल्स। दो ही कंडीशन हो सकती है कि या तो ये बंदा हमारे रजिस्टर के अंदर मेंटेन होगा या नहीं होगा, रजिस्टर के अंदर है या नहीं है, दो ही चीजें होने वाली है। तो अगर ये बंदा अपन को वहां पे नहीं मिलता है, ठीक है, अगर ये बंदा हमको वहां पे नहीं मिलता है, मतलब दिस पर्सन इज अ फेक, राइट, कि ये बंदा क्या है, फेक पर्सन है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ कि ये हमारा वैलिड यूजर नहीं है। ठीक है, अब ये विजय को पता नहीं है कि उस बंदे ने क्या प्रोसेस करी है जिससे कि उसको पता चल गया है कि मैं इस लॉकर का मालिक नहीं हूं। ओके, समझे तो, कि उसने बिहाइंड द सीन ये पूरी प्रोसेस क्या करी है उसको पता नहीं है कि उसने कैसे ट्रू फॉल्स निकाला है, कैसे उसने आईडी को मैच करा है, कैसे नेम को मैच करा है ना, पर्टिकुलर क्या क्या उसने प्रोसेस फॉलो करी है जिससे कि उसको पता चल गया कि मैं एक फर्जी यूजर हूँ, राइट। इफ अगर ये बंदा यहाँ पे ट्रू निकलता, ठीक है, अगर ये हमारा विजय जो है वैलिड यूजर है, विजय हमारा क्या है, एक वैलिड यूजर है, उसको मिल जाता है और वो क्या है, हमारा एक वैलिड यूजर है। ठीक है, तो ये क्या करता, जो भी बैंक का स्टाफ है, ठीक है, जो भी बैंक का स्टाफ है वो क्या करता कि लॉकर से यहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर है, ठीक है, वो जो भी स्टाफ मेंबर है वो कहाँ जाता, लॉकर पे। ठीक है, लॉकर पे जाता, लॉकर में जाके क्या करता कि जो जो भी उस विजय ने रिक्वायरमेंट करी थी कि मुझे मेरा ये वाला गोल्ड चाहिए, वो वाला गोल्ड चाहिए, या मुझे ये सिल्वर चाहिए, तो वो सारी ऑल थिंग्स जो है वो डेटा या गोल्ड निकाल लेता। ठीक है, जो भी उसको चाहिए होता है वो डेटा वो यहाँ से निकाल लेता, राइट, वो लॉकर से रिटर्न हो जाता पूरा। अब विजय को पता नहीं है कि मैंने जो आईडी पासवर्ड दिया था उन लोगों ने कैसे वेरीफाई करा है। ओके, तो वो सेम प्रोसेस है कि उस बंदे ने कैसे वेरीफाई करा है, क्या प्रोसेस फॉलो करी है, और कौन सा स्टाफ मेंबर जो है मेरे लॉकर के अंदर से मेरी जो भी ज्वेलरी से जो भी इंफॉर्मेशन है वो बंदा निकाल के लेके आया है। ओके, बस विजय ने क्या करा था कि वो एक फॉर्म फिलअप करा था और पीछे कोई भी प्रोसेस उसको पता नहीं है कि क्या हुई थी। ओके, तो दिस इज ऑल ओवर बैकएंड। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं अपन कि क्या होता है, कैसे काम करती है चीजें। ठीक है, अब लेट सपोज मैं ओपन कर लेता हूँ Amazon। ठीक है, Amazon की कितनी अच्छी मार्केटिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल ओनली बटन्स दिख रहे हैं, कार्ड्स दिख रहे हैं, और ये एक सोफा दिख रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, चेयर भी मस्त है। अभी आपको ये बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो लेट सपोज मैं इस चेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपको पता नहीं है कि चेयर कहाँ से आई। ओके, ये इतनी सारी चेयर्स का मैंने तो फिल्टर आउट किया भी नहीं था, है ना, मैंने तो ओनली एक चेयर के ऊपर क्लिक करा था। ये बहुत सारी चेयर्स जो है फिल्टर आउट होके विद प्राइसिंग, विद कलर्स, ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर्स मैं मुझे कैसे दिख रही है सारी। ओके, तो ये ओवरऑल थिंग्स जो है और ये पूरा जो पाथ बना है ये कैसे बना है, ओके, क्या डेटा उसने रिटर्न करा है, वो सारी चीजें जो है बैकएंड फॉलो अप करता है। अभी लेट सपोज मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो है एज अ सिंपल चेयर्स ही पसंद आती है। लेट सपोज कौन सी चूज करें, लेट सपोज मैं ये चूज कर लेता हूँ। ब्लैक कलर अच्छा लगता है, 9,000 रुपए की है, तो मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। ठीक है, अभी बंदा बोल रहा है मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एसिस 1 ईयर फर्नीचर केयर प्लान बिटवीन, ठीक है चलो भाई, नो थैंक्स। अभी जो है ये जो चीज है मेरे कार्ड के अंदर ऐड हो गई है। अब आपको कैसे पता है कि मेरे कार्ड के अंदर कैसा ऐड हुआ है, क्या प्रोसेस चला है पीछे, कौन सी एपीआई कॉल हुई है, कौन सा हेडर पास हुआ है, कौन सा
फिल्टर लगा है, कौन सा डेटाबेस यूज हुआ है, आपको कोई भी चीज कहीं पे भी शो नहीं होगी कि एक्चुअल प्रोसेस क्या बनी है पीछे। ठीक है, तो ये ओवरऑल बैकएंड है। ओवरऑल तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जस्ट एन पार्ट है कि हाँ, एक्चुअली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि बैकएंड के अंदर हुआ क्या है। सेम चीज हम बैकएंड के अंदर भी करते हैं कि एक फ्रंट एंड होता है, कोई बंदा किसी बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वहां से कुछ रिक्वेस्ट जाती है हमारे डेटाबेस के ऊपर। तो हम चलते हैं फिर से बैक पार्ट के ऊपर। अ, ये मैं यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ। हाँ, आई होप सबको दिख रहा होगा। अभी लेट सपोज अभी यूजर ने क्या किया, फॉर्म दिया, आईडी चेक हुआ, रजिस्टर चेक हुआ, वॉलेट खोला और चीज उसको मिल गई। ठीक है, ये सेम प्रोसेस फॉलो हुई है जो कि अपन ने ऊपर डिस्कस करी थे। ठीक है, अभी फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या चीजें कम्युनिकेट होती है कि ब्राउजर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर क्या होता है जो कि रिस्पॉन्स भेजता है हमेशा। ठीक है, वो सर्वर कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता है कि मुझे ये डेटा दे दो, वो डेटा दे दो। हमेशा रिक्वेस्ट कौन करेगा, हमारा फ्रंट एंड बाबू, कि मुझे ये डेटा चाहिए, मुझे ये डेटा रिटर्न करके दे दो। और सर्वर हमेशा बोलेगा ले भाई, तेरे को ये डेटा चाहिए तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं, तू जी अपनी जिंदगी आराम से। ओके, तो सर्वर जो है वो सारे कोड लॉजिक्स अपने अंदर समेट के रखता है कि यूजर कोई भी चीज मांगेगा तो मुझे उसे सारी चीजें देनी है। ठीक है, यूजर सॉरी, जो हमारा सर्वर है वो क्या चीज हैंडल करके रखता है, सारे लॉजिक्स चेक करता है। ठीक है, और इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ डॉक, सो प्लीज कमेंट कर देना, तो मैं आपको पूरा एक इंग्लिश के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा कि कहाँ पे कौन सी चीज यूज होती है, हर एक चीज। ओके, ओके गाइस, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि एक्चुअल बैकएंड के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है जो कि एक बैकएंड इंजीनियर को आने चाहिए पूरा। ओके, बाय।